यस फ्रेंड्स, देखिए मेंबर ने डेटा भेज दिया है। मेंबर्स मेरे बहुत अच्छे हैं व्हाट्सएप पे, और आपकी खिदमत में इसको एनालाइज करके अभी बता देता हूँ क्या भविष्यवाणी है। डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो को देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, लॉस या प्रॉफिट इस वीडियो को देखने के बाद होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो ज्ञान के लिए है, सूचना इकट्ठी करने के लिए है, न्यूज बेस्ड है, खबरों पे बेस्ड है। मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, इसको इन खबरों को, इन डाटा को कंक्लूड करके, इंटरप्रेट करके जो कंक्लूजन निकलता है वो मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं। अब शुरू करता हूँ वीडियो। आज तो जो हुआ आपने देखा ही है। निफ्टी 50 21,749 से वापस घूम गया, और दोस्तों नीचे से जहां मैंने सपोर्ट लेवल दिए हुए थे, ग्रुप में भी लिख के दिए हुए थे, उनको लिखे हुए चाहिए। आप लोगों को तो वीडियो में देख लेते हो, लेकिन उनको लिखे हुए चाहिए। तो दोस्तों वहीं से ये घूम गया, लिखे हुए चाहिए। और मैंने भी फिर लिखा कि ये सपोर्ट पा गया, कोई पुट बाय ना करे। तो दोस्तों सेफ गार्ड की तरह से यूज अपने आप को मैंने उनके लिए किया, और पुटे तो दो दही दी थी, ऊपर में ही दे दी थी दोस्तों। बहुत बड़ा एक रिस्क लिया था पहली पुट में, लेकिन बाजार को जाना ऊपर ही था। असेसमेंट यही था, जाना नीचे ही था, असेसमेंट यही था। एंड कॉल से बैंक निफ्टी की सुबह ही निकलवा दिया था। ऑलरेडी डाल के रखो, 310 डाल के रखो, चाहे वो कितना ही जाए। 350 टच किया, हम तो अपना निकल गए। दोस्तों यही शेयर बाजारी है। दिन भर सूचनाएं देता रहा, समझाता रहा, ज्ञान देता रहा। ये ट्यूशन क्लास एक तरह से लाइव, नो प्रॉब्लम दोस्तों। लेकिन बड़ा रिस्क है, इतना आसान नहीं है दोस्तों किसी को कॉल या पुट देना, या किसी को कॉल या पुट बता देना कि मैंने लिया है और मैंने ये स्टॉक खरीदा है, और उसकी कॉपी ग्रुप में पेस्ट कर देना। दोस्तों इतना आसान नहीं है। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड टू असेस फ्यूचर टारगेट्स along with profit. ओके, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तो फिर बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट से वापस घूम गया, और ज़बरदस्त घूम गया दोस्तों। ये मुझे पता था अंदरूनी कि HDFC बैंक का अपडेट आएगा आज या कल या परसों, 2-3 दिन में अपडेट आ जाएगा। 16 जनवरी को उसकी बोर्ड मीटिंग है, Q3 रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से तो देखिए अच्छे आएंगे, लेकिन अब कहाँ से लोगों को क्यूज मिल रहे हैं, वो उन पे किस तरह का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं दोस्तों, वो मुझे नहीं पता। उसी के हिसाब से HDFC में बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। भाई मैंने तो 10 शेयर खरीद लिए हैं कैश में HDFC बैंक के, और उसका कॉपी पेस्ट कर दिया अपने ग्रुप में कि देखिए मैंने 10 शेयर खरीदे। तो दोस्तों देखिए 1696 करोड़ का कैश में बाई किया FII ने। उसके सामने बहुत ज़्यादा 3497 करोड़ का DII ने माल बेचा। 485 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया DII ने, वो FII ने। और FII ने ही 26,024 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बाय की। 575 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और 621 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बता देता हूँ, डाटा ठीक है, खराब नहीं है दोस्तों, अच्छा डाटा है FII की साइड से। देखिए जहाँ तक 26,024 इंडेक्स ऑप्शन की बात है, तो इसमें पुट बाय की गई, यानी इसमें पुट बाय की गई। पुट बाय का मतलब होता है, उल्टा समझ लीजिए इसमें कि कॉल बेची गई, इसलिए मार्केट दोस्तों सुबह से डाउन गया, बैंक भी एंड निफ्टी भी, और बाद में रिकवरी हो गई। तो ये पुट बाई का हिसाब है, जो ग्रीन में 26,024 करोड़ का
हिसाब दिखा रखा है। पुट बाय का मतलब होता है कॉल बेची, और कॉल बेची मतलब जो लॉन्ग पोजीशन थी वो शॉर्ट करी है। ओके, 81% थी, फिर वो एक दिन 61% रह गई, और फिर वे कल 70-75% हो गई बढ़ के, तो ये बेचने के हिसाब से वो फिर लॉन्ग पोजीशन कम हो गई। तो दोस्तों लॉन्ग पोजीशन कम कर रहे हैं, कैश में बाइंग कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं। इसको इंटरप्रेट करके अभी मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा दोस्तों, ये डाटा मेरे सामने है कि एफआईआई का बाइंग मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि 90 पॉइंट फ्यूचर्स डाउन होने पे भी अमेरिका के एफआईआई की बाइंग, पहले पुट लिया तो नीचे लेकर चले गए, और नीचे से ही बाजार को दोस्तों खींच दिया और बाइंग कर ली। हम और आप ये सोच रहे थे कि एफआईआई आएंगे तो बहुत महंगे स्टॉक खरीदेंगे, दोस्तों वो गिरा के नीचे से ही बाइंग कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। बशर्ते कि दो फ्यूचर्स यूरोप एशिया सब रेड हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है, हिंदुस्तान की इमर्जिंग इकोनॉमी पे भरोसा है। हम रिटेलर्स और ट्रेडर्स को भी होना चाहिए। डीआईआई की अलग बात है, उन्होंने बहुत बाई किया हुआ है डीआईआई ने, इसलिए वो सेल कर रहे हैं। उनको दिखता है कि एफआईआई बाई कर रहे हैं तो डीआईआई सेल कर रहे हैं। अगर डीआईआई सेल नहीं करेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में ऊपर भाग जाएगा, उसे कंट्रोल करने के लिए डीआईआई बैठे हैं। कुल मिला के डाटा अच्छा है, जो मेरी बात मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ वो समझिए। बार बार बता रहा हूँ कि यूएस डो जोन फ्यूचर्स माइनस होते हुए, नैस्डैक माइनस होते हुए, S&P 500 माइनस फ्यूचर होते हुए अभी भी 25 पॉइंट माइनस ही है फ्यूचर अमेरिका का। यूरोप माइनस होते हुए, एशिया माइनस होते हुए एफआईआई बाई की। ये स्ट्रेंथ दिखाती है इंडियन इकोनॉमी में, एंड वी हैव एन एमर्जिंग इकोनॉमी। मंडे को जहाँ तक आप लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं बता देता हूँ। अब मुझे देखिए कल की वीडियो में भी, दोपहर की वीडियो में भी, अभी भी मुझे मंडे ऑनवर्ड न्यू हाई दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में, एंड इवन बैंक निफ्टी में भी। इक्कीस 834, 709 पे शायद हम बंद हुए हैं, देख लीजिए। 21,834, देन 21,880, ये मेरे मंडे के रेजिस्टेंस रहेंगे दोस्तों। 834 काट दिया तो आपको सीधे 880 दिखाई देगा। अब मैं आता हूं सपोर्ट पे। सपोर्ट आज पहला तो बना है 629 पे, 21,629, एंड दोस्तों 21,495 के नीचे नहीं जाएगा। जल्दी से बैंक निफ्टी पे आ जाता हूं, जो बंद हुआ है 159 पे पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद। 48,159, दूसरी या तीसरी बार बंद हुआ 48,000 के ऊपर पिछली सदी में। ये अगर 48,450 काटता है मंडे को, जिसकी उम्मीद 100% है, एक एक शब्द मेरे डायरी में लिख लीजिए, फिर ये 636 काटेगा, एंड दोस्तों निफ्टी बैंक 752 एंड इवन 910 तक भी जा सकता है। अब कहेंगे सपोर्ट, देखिए सपोर्ट पहला तो आज बना दिया 822, एंड दूसरा है 510, 47,822, 47,510। इसके नीचे मुझे बैंक निफ्टी जाते हुए नहीं दिख रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे
एनटीपीसी मैंने आज दिया था दोस्तों, अभी भी मैं एनटीपीसी पे इंटैक्ट हूँ। ब्रेकआउट था आज 325 पे, नीचे आया दोस्तों, फिर इस ब्रेकआउट को कट करेगा और 332 मेरा लेवल रहेगा एनटीपीसी का। गेल का तो आपको 170 का पता ही है। बात ही बात में स्टॉक भी दे देता हूँ। टीबीजेड बताया था आज आपको, नीचे गिर गिर के ऊपर भाग रहा है, माल निकलवा रहा है, अभी भी स्टॉक में कैश में लेके रख सकते हो दोस्तों। देखिए ये मैंने लिया है आज, नेस्ले भी मैंने लिया है आज, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एनटीपीसी में मंडे को बाय करूंगा कैश में। पावर ग्रिड मेरे पास बहुत हैं। पावर कंसर्न मैंने बेचा रिलायंस पावर, मैंने बेचा मोती सन्स ज्वेल्स जो अपर सर्किट में थे, एक और था कुछ अपर सर्किट में, वो भी बेच दिया मैंने। कचरा पट्टी नहीं रखनी, ब्लू चिप अच्छी पेडिग्री के स्टॉक से रखने हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आज ये भी बता देता हूँ, जितने भी आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों, उनमें से 2-4 ही सक्सेस होंगे, बाकी सब में प्रॉफिट बुक करिए एंड ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में उस पैसे को लगाइए। जैसे टाइटन है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, रिलायंस है, एलएनटी है, टोरेंट फार्मा है, ल्यूपिन है, सिप्ला है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात बता दी, मैं रोज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बात बता देता हूँ। जितने भी आईपीओ आ रहे हैं या एसएमई आईपीओ आजकल आ रहे हैं, 1-2 ही सक्सेस होगा दोस्तों। मैंने सन 1990 का युग, 89 और 90 का युग देखा है। लोगों के ब्रीफकेस भरे हुए हैं कागजों से, शेयर सर्टिफिकेट से। आज वो कंपनियां कहीं भी लिस्ट नहीं। तो जो आईपीओ अभी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लेके आ रहे हैं, प्लीज़ गेट रीड ऑफ कर दीजिए अपना प्रॉफिट लेके। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक में लगाइए ना भाई, सीधे सीधे फंडा है। दोपहर को भी आपको एक फंडा बताया था पैसा कमाने का और बचाने का, अभी भी एक फंडा बता दिया। तो इस वीडियो को कुछ ना कुछ आपके काम की बात ही बताता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, मैक्सिमम लाइक करेंगे तो इस दिमाग से और अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। एस्ट्रोलॉजी या कुंडली उंडली तो देखिए मुझे आती नहीं है। बेसिकली आई एम साइंटिस्ट फॉलोड बाई फाइनेंस इन एमबी, MBA इन फाइनेंस, MBA इन फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस हिसाब से ही मैं चलता हूँ एंड अपना ट्रेड लेता हूँ दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैंस को बता देता हूँ, मेंबर्स को, जब निकलता हूँ तो भी बता देता हूँ। और अगर ज़्यादा ट्रेड लेने पड़ते हैं तो सब तो लिखे नहीं जाते, टेक्निक बता देता हूँ, बाय ऑन डिप निकल जाइए। आज जैसे टेक्निक बता दी थी कि ये घूमने वाला है, अब कोई पुट ना ले, दैट्स ऑल, इतना बहुत है। इतना हिंट कौन देता है, वहीं से घूम गया बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।